स्मार्ट स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। क्या कहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है, उनका आधार क्या है, एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज है और ये जो त्रिभुज है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है और आधार वो सेम है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज का जो आधार है वो कितना दिया हुआ है हमें, 28 सेंटीमीटर। तो यही त्रिभुज का आधार है और यही समांतर चतुर्भुज का आधार है, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या दी हुई, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जब आधार 28 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब जो ये विकर्ण होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा, 26 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या ज्ञात करना है कि समांतर चतुर्भुज की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है, हीरोन्स का। उसमें सबसे पहले सब क्या इंपॉर्टेंट होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, हीरोन्स के फॉर्मूले से। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर हमारी पहली भुजा क्या है, ए 30 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर, और हमारी तीसरी भुजा कितनी है 26 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एस हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए का मान हमारे पास कितना है 30, बी का मान कितना है 28 और सी का मान कितना है हमारे पास में 26। निकालते हैं, कितने होगा 30, 28 और 26 कितने होंगे 84 डिवाइडेड बाय 2। 2 की टेबल से 84 को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 42 सेंटीमीटर। ओके, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू और एस की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, हमारे हीरोन्स के फॉर्मूले में। वापस लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास एस की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, कितनी थी 42। 42 माइनस ए, हमारा ए क्या है 30, 42 माइनस हमारे बी की वैल्यू कितनी है 28 और 42 और हमारे सी की वैल्यू कितनी है 26। 42 मल्टीप्लाई 42 में से 30 गया तो कितने आएंगे 12, 42 माइनस 28 14 एंड 42 में से 26 गया तो कितने 16। अब हम सबको इन सब के क्या बनाने हैं, पेयर बनाते हैं। तो हम देखते हैं 14 की टेबल में 42 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 14। 12 को हम क्या राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 और 14 को तो हम एज इट इज ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक और 14 है 14, और हम 16 को क्या राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखते हैं किस किस के पेयर बन चुके हैं हमारे पास में। 4 और 4 का पेयर कंप्लीट है, 14 और 14 इसका भी पेयर कंप्लीट है, 3 और 3 इसका भी पेयर कंप्लीट है, बट जो ये 4 है इसका पेयर नहीं है, तो हम 4 को और डिवाइड कर देते हैं। 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 3 14 एज इट इज, ये वाला 3 एज इट इज। 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 14 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4। अब हम पेयर बना लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को साथ में लिख देती हूँ मैं। 14 मल्टीप्लाई 14, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई 4। मैंने आपको बताया ना कि रूट में जिस जिसके भी पेयर कंप्लीट हो जाते हैं वो सारे नंबर्स बाहर आ जाते हैं। 3 का पेयर कंप्लीट है 3 बाहर आ जाएगा, 14 का पेयर भी कंप्लीट है 14 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर कंप्लीट है 2 भी बाहर आ जाएगा, और 4 का पेयर कंप्लीट है तो 4 भी बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 12, 12 मल्टीप्लाई 14, 3 इंटू 2 6, 6 मल्टीप्लाई 4 24।
24 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 14 336 कितना आएगा? 336। ये किसमें दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। तो जब भी हम क्या लिखेंगे इसको? सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। हमारे क्वेश्चन ने हमें कहा था प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके है? चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। इसका मतलब हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 336 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला कितना है? 336 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमारे जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारे पास में दिया हुआ है, आधार कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो हम आधार की जगह पे रख देंगे 28 सेंटीमीटर और हमारी ऊंचाई हो जाएगी h। ये गुणा में है, उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? भाग में चेंज हो जाएगा। 28 का भाग देंगे 16 में, 28 का भाग देंगे 336 में, कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो हमारी हाइट कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर।